सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, जब लग नाता जात का ताता भक्ति न होए, नाता तोड़े हर भजो तो संत कहावे सोए। ए प्रिय सज्जनों, हमारा तो नाता है, परंतु साहिब कहते हैं कि भक्ति के अंदर कोई नाता नहीं होता है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, भक्ति के अंदर कोई नाता होता ही नहीं है। हे प्रिय सज्जनों, जब लग नाता जात का ताता भक्ति न होए। प्रिय सज्जनों, इसी नाते और सने नेह से एक तरफ हटकर और एक समान सबको उपदेश करे, उसका ही नाम भक्ति है, उसका ही नाम भजन और सिमरन है। ए प्रिय सज्जनों, जैसे साहिब कबीर ने कहा, नाता तोड़े हर भजो तो संत कहावे सो। क्या है कि उसमें ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति नहीं होनी चाहिए और वर्णावरणी नहीं होनी चाहिए। ए प्रिय सज्जनों, इनसे हटकर जो भक्ति करते हैं उसे ही संत कहा जाता है, वही सर्वे सेवम परिपूर्ण संत है। प्रिय सज्जनों, जैसे साहिब कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न होए, भक्ति करे नर सूरमा और जात वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं होती है। क्यों कि ज्ञान, विवेक, वैराग इन और भक्ति को, इन सब को काम क्रोध मद लोभ मोह इन सब का नाश कर देते हैं। कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न होए, भक्ति करे नर सूरमा और जात वर्ण कुल खोए। ना तो कामी क्रोधी लोभी होना चाहिए, और ना ही ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति में रहना चाहिए, क्योंकि संत के पास तो कोई जाति पाति भेदभाव है नहीं। और संत तो ऐसा कृपालु है, वह स्वयं जो भी उसके चरण में आता है तत्काल ही उसे उपदेश कर देते हैं, तत्काल ही उसे उपदेश करते हैं और सर्वे ही बंधन से उसे मुक्त कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, जैसे हम एक संत हैं तो हमारा ये धर्म है कि हम किसी वर्ण को ना देखें, किसी जाति पाति को ना देखें, किसी भेदभाव को ना देखें, ऊंच नीच को ना देखें, तब तो सर्वे ही सिद्ध ही सिद्ध है। क्यों कि भक्ति के अंदर ये वस्तु तो है नहीं। संत तो एक शूरवीर है, कहा ना, कामी क्रोधी लालची तासे भक्ति न होए, भक्ति करे नर सूरमा और जात वर्ण कुल खोए। ए प्रिय सज्जनों, हमारे सथुल के अंदर पूर्ण ही संत की प्राप्ति ज्ञान होगा, तब हम जाके गुरु समरण और गुरु भेद और गुरु विवेक को पाएंगे। तब हमारे घट में प्रकाश होता है और हमें पता चलता है कि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार को कैसे हटाना चाहिए और ये हटेगा कैसे। एक आपको उदाहरण की बात कहता हूं कि हमारे सथुल के अंदर कई प्रकार के सथुल के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के एक बहुत ही नगर बसा हुआ है, जिसमें वो नगरी लुटेरों का है, वो नगरी लुटेरों का है।
काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, हर्ष है, शोक है, दुविधा और भ्रमणा। प्रिय सज्जनों, ये सारा ही नगर लुटेरों का है। हम इनसे इनको त्याग कर भक्ति करेंगे, तब हमें सर्व वस्तु की प्राप्ति होगी। और रही सूरवीर की बात, संत और सैनिक में कोई फर्क नहीं है। संत और सैनिक में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। प्रिय सज्जनों, वह रात दिन जागता है और बॉर्डर पर रहता है, वह देश की सेवा करता है, और जब वह जागते हैं तो हम सोते हैं। प्रिय सज्जनों, जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वह भी सूरवीर है। सूरवीर बिन तो बॉर्डर पे जा नहीं सकता। सूरवीर होगा वही बॉर्डर पे जा सकता है प्रिय सज्जनों, और तो जा नहीं सकता। सूरवीर होगा वही बॉर्डर पे जा सकता है प्रिय सज्जनों, और तो जा नहीं सकता। क्यों? कि सूरवीर को पता है कि हमें देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है, और देश के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे और सुख बना रहे। ठीक ऐसे संत और सैनिक में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और संत भी जागृत होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग हो, अनुभव हो, गुरु सैन हो, गुरु शब्द हो, गुरु वाणी हो, गुरु भजन हो, गुरु स्मरण हो। ये सारा भेद उनके पास होना चाहिए। तब हम जो अंदर में नगर मैंने पहले बताया था बसा हुआ है, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा, हम इनको मार हटाएंगे। नहीं तो ये हमारे से हटता नहीं है। सैनिकों के पास शस्त्र है, वह शस्त्र से बॉर्डर की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो हमारे संतों के पास भी शस्त्र है। ये प्रिय सज्जनों, उनके पास शस्त्र है तो हमारे संतों के पास भी शस्त्र है, जिसका नाम ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, शब्द, सैन, गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु स्मरण, निर्बंधन, निरकार, ईश्वर का नाम, ये सारे शस्त्र है। इसके सामने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा कोई टिक नहीं सकता। इसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। देखो, हमारे सैनिक सूरवीर है और हमारे संत जिन भी सूरवीर है। वह रात दिन वहाँ जागते हैं और संत ईश्वर की और गुरुदेव के स्मरण और उनके भजन और शब्द में लीन रह के वह भी पूरी रात ही सदगुरुदेव का स्मरण करते हैं। काया नगर के बीच में लुटेरा आन बसे। साहिब कबीर कहते हैं, काया नगर के बीच में लुटेरा आन बसे, गोली मारो गुरु ज्ञान की, दूर जाकर वसे। ए प्रिय सज्जनों, हमारे काया नगर के अंदर लुटेरों ने एक अपनी धोप जमाई हुई है, तथा वो कर कुछ भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि जिसके पास गुरु ज्ञान है, गुरु विवेक है, गुरु अर्थ है, गुरु स्मरण है, गुरु सैन है, गुरु शब्द है और गुरु का नाम स्मरण है, और निर्बंधन, निराकार ईश्वर की जिसके पास भक्ति है, तो उसका तो नगर के अंदर लुटेरे आते ही नहीं हैं। और जिसके पास ये वस्तु नहीं है, उसके नगर में लुटेरे अपना ही डेरा डालकर नया नगर बना देता है। ये प्रिय सज्जनों, वो हमारे देश के सैनिक सूरवीर है, तो हमारे संत गुरुजन भी तो सूरवीर ही होना चाहिए। और ये सारे ज्ञान, विवेक, वैराग
अनुभव, गुरु शब्द, गुरु भजन, गुरु वाणी, गुरु स्मरण, गुरु सैन। ए प्रिय सज्जनों, इतना सारा सूरवीर संत ही प्राप्त करता है और सूरवीर संत के पास ही रहता है ये सारा। और जब तक हम इसी वस्तुओं को प्राप्त नहीं करेंगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमना, ये तो डेरा डालकर ही बैठे हैं और हमको कभी सुख की प्राप्ति ये कराने वाले हैं नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी समय तक वो सुख देते हैं, परंतु एक घड़ी के सुख के अंदर करोड़ों घड़ियां उसके अंदर दुख की भर देते हैं। एक घड़ी के लिए वह सुख देते हैं और पूरी उम्र तक वह दुख देते हैं। और साचा सुख तो सदगुरुदेव के चरण जाने से प्राप्त होता है कि वो ईश्वर का भी दर्शन कराते हैं, घर गृहस्थी को भी सुखी रखते हैं और प्रिय सज्जनों, परम तत्व परमात्मा निराकार निर्बंध का दर्शन भी कराते हैं। इसे परम सुख कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ सुख इसे कहा जाता है। और जब तक शूरवीरता से और ब्रह्म और उनकी लगन और भाव से हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक इसी बंधन से मुक्त होने वाले हैं नहीं। प्रिय सज्जनों, तब तक हम इसी बंधन से मुक्त होने वाले हैं नहीं। काल डेरा डाल रहा तोरे ही घटमाए, तुझको ही खोस खात है, कहे कबीर समझाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह ने सब ने तेरे अंदर डेरा डाला है और तुझको ही खा रहे। साहिब कबीर कहते हैं तुझको ही खा रहे हैं और इनसे बच जा। जा गुरु के चरण में बुद्धि सिद्ध कर ले, काम, क्रोध, मद, लोभ को तुरंत हटा दे। साहिब ऐसा है, सदगुरुदेव ऐसा है, उनके चरण में जाने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सर्वे हट जाता है और निर्भय पद की प्राप्ति हो जाती है और बंधन से मुक्त हो जाते हैं। काया नगर के बीच में लुटेरे आन बसे, काया नगर के बीच में लुटेरे आन बसे, खोस खोस कर खान लागे और सारे मिलकर हंसे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, दुविधा और भ्रमना, ये सारे नगर में लुटेरे आकर बैठ गए और हमारे नीति, नेम, बुद्धि, जीव, सुरता, आत्मा और मन सबको वश में करके और खोस खोस कर खाने लगे। और जब वो तड़पने लगा और उसको नींद नहीं है, सुख नहीं है, आराम नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो हंसने लगे कि देखो अपना राज कैसा चल रहा है। हे प्रिय सज्जनों, इनको हटाने के लिए स्वयं गुरु के चरण जाना पड़ेगा, तब जाके इसी बंधन से मुक्त होगे, नहीं तो होना महाकंठन है। साहिब कबीर कहते हैं शिष्य सूरा गुरु पूरा। जो शिष्य होता है ना वो भी सूरवीर होना चाहिए। शिष्य सूरा गुरु पूरा, चढ़े शब्द खुरसान, सुनमुख रहे धम का सहे और निकले सीख सुजान। ये प्रिय सज्जनों, शिष्य भी सूरा होना चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। गुरु के सुनमुख बैठा रहे, जो भी गुरु उसको भेद और स्मरण, ज्ञान और विवेक और सैन और शब्द दे और उस पे डटा रहे और दृढ़ रहे, ऐसा सूरवीर शिष्य भी होना चाहिए। सुनमुख रहे धम का सहे, तब निकले सीख सुजान। तब वो सुजान जाके बनेगा और हर वस्तु को जान लेगा और हर वस्तु की वह प्राप्त करेगा। जब इन सब वस्तुओं की वो प्राप्त करेगा तब सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऑटोमेटिक सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाएंगे और सहजे सहजे परम तत्व परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा और अविगत पुरुष अविनाश में लीन भी हो जाएंगे। हे प्रिय सज्जनों, गुरु बिन तो ये हो नहीं सकता।
हम पूर्ण गुरु के चरण बिना कुछ कर नहीं सकते, गुरु के उपदेश और विवेक ज्ञान बिन कुछ कर नहीं सकते, उनके शब्द और शयन बिन कुछ नहीं कर सकते। जब उसकी शब्द और शयन हमें प्राप्त होंगी तो ये सारा ही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा और भ्रमणा और कुविधा सब ही मिट जाएंगी और निश्चल पद में लीन होंगे और परम तत्व परमात्मा का स्मरण करेंगे और अविगत पुरुष में लीन हो जाएंगे। ए प्रिय सज्जनों, ये सदगुरु करते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त करके और जीव को सदा ही अनंत अति अपर अनंत पद में लीन करके और परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराते हैं। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।